अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस को देखेंगे और साथ ही साथ बैक्टीरियोफेज जो एक वायरस है उसकी स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस से मतलब ये है कि वायरसेस में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, और मेरी ये कोशिश होगी कि आपको उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस भी बताने की कोशिश करूँ। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वायरसेस हम जानते हैं सबसे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया के ऊपर। सो इनकी जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो भी बहुत सिंपल होंगी। वायरसेस हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो मैंने लिखी है वो है कोर। कोर क्या है जी? द जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए ऑफ द वायरस। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना उसे कोर कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अगर आप कोर का वर्ड ना यूज़ करें तो जेनेटिक मटेरियल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, डीएनए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आरएनए वायरस है तो आरएनए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कोर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। सपोज दिस इज द डीएनए और ये क्या आ गया? कोर। इस स्ट्रक्चर को कोर भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कौन सी होती है वायरसेस में? कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर। कैप्सिड एक प्रोटेक्टिव कोट होती है जो कि कोर को सराउंड कर रही होती है और ये मिलकर बनी होती है प्रोटीन से। सो कैप्सिड क्या है? एक प्रोटेक्टिव कोट है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो क्या कर रही होती है? सराउंड कर रही होती है किसको? कोर को। और ये क्या है? कैप्सिड। ठीक है, और ये मिलके बनी होती है प्रोटीन से। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है कैप्सिड आर मेड अप ऑफ, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर्स। कैप्सिड कैप्सोमेयर से मिलकर बना होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा मोनोमर, हम यूज़ करते हैं कि बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। सेम इसी तरीके से है, बहुत सारे कैप्सोमेयर्स मिलकर कैप्सिड बनाते हैं। सो कैप्सोमेयर क्या है? स्मॉलेस्ट प्रोटीन का यूनिट है जो कि कैप्सिड को बना रहा होता है। सो इस तरीके से कैप्सोमेयर आपस में जुड़े होते हैं और कैप्सिड बना रहे होते हैं। सपोज ये जो छोटा सा यूनिट है ये क्या है? कैप्सोमेयर है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड बहुत सिंपल सी बात है। ये जो कंबाइन कैप्सिड और कोर की जो स्ट्रक्चर है ना इसे न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। यानी न्यूक्लिक एसिड प्लस कोर विल गिव अस न्यूक्लियोकैप्सिड। कंबाइन स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोर प्लस कैप्सिड। ये जो कंबाइन स्ट्रक्चर है, ये कंबाइन जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। इन्वेलप। Few viruses such as HIV, influenza, etc. have an additional lipoprotein layer around the capsid derived from the cell surface membrane of the host. कुछ वायरसेस में, मोस्टली ये एनिमल वायरसेस में जैसे कि HIV, इन्फ्लुएंजा वायरसेस में आपको कैप्सिड के ऊपर एक एडिशनल लिपोप्रोटीन की लेयर भी नजर आएगी। लिपोप्रोटीन की यानी लिपिड प्लस प्रोटीन से मिली हुई एक एडिशनल कवरिंग लेयर नज़र आएगी कुछ वायरसेस में। और ये कवरिंग या लेयर कहाँ से आती है? ये उन सेल से आती है जिनको वायरस इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। सपोज एनिमल सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो एनिमल सेल से जैसे ये वायरस निकलेंगे तो एनिमल सेल की ही मेम्ब्रेन से अपने ऊपर कुछ लिपोप्रोटीन की लेयर लपेट लेंगे। ठीक है, सो इस लेयर को क्या बोलते हैं? एनवेलप बोलते हैं। सो यहाँ पर हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि कुछ वायरसेस के अंदर क्या होती है? लिपोप्रोटीन की एक लेयर होती है। किसकी? लिपोप्रोटीन की। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? एनवेलप। होपफुली आपको समझ आएगी होगी। अब इसका फंक्शन क्या होता है? बहुत सारे एनिमल वायरसेस में एनवेलप बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि ये जो है एनिमल सेल की अपनी जो है मेम्ब्रेन से बनी होती है ये एनवेलप। तो ये वायरसेस को प्रोटेक्ट करती है इम्यून रिस्पॉन्स से। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपने सेल्स को किल नहीं करता। सो ये वायरसेस हमारे अपने सेल्स की जो लेयर है उसको ऊपर लपेट लेते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम इन वायरसेस को किल नहीं करता। वो समझते हैं ये हमारे अपने सेल्स हैं। तो इस तरीके से एनवेलप जो है वायरसेस को हेल्प करता है टू सर्वाइव द इम्यून सिस्टम। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ वायरसेस में आपको नजर आएगी, वो होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मीन कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। Some viruses contain glycoprotein which enable viruses to recognize its host and help virus for entry into the host. कुछ viruses में ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज इस तरीके से कुछ
पैटर्न से प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, ठीक है। और ये मोस्टली आपको जो एनवेलप्ड वायरस हैं उनमें नज़र आएंगे, क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं ये लिपोप्रोटीन में एम्बेड हुए हुए आपको नज़र आएंगे। अब इन ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये रिकॉग्नाइज करवाने में हेल्पफुल होते हैं वायरस को टू द स्पेसिफिक होस्ट। सपोज कोई वायरस है, उन्होंने स्टोमक के सेल्स को इन्फेक्ट करना है, तो अगर आप सांस के ज़रिए उन वायरसेस को अंदर लेते हैं तो वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के पैटर्न्स हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं, जैसे एंजाइम में लॉक एंड की मॉडल काम कर रहा होता है ना, इसी तरीके से ये ग्लाइकोप्रोटीन भी हेल्प करवाते हैं वायरस को टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक होस्ट। इसलिए यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, ग्लाइकोप्रोटीन मेक देम वेरी स्पेसिफिक टू द होस्ट, यानी वायरस बहुत स्पेसिफिक होते हैं। सपोज किसी वायरस ने रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन काज करना है, तो वो आपकी बॉडी के किसी और ट्रैक में इन्फेक्शन काज नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके जो ग्लाइकोप्रोटीन के पैटर्न हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक हैं टू द टाइप ऑफ सेल विच आर प्रेजेंट इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक। सो होपफुली आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज की तरफ। बैक्टीरियोफेज हमने क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा देखा था, क्या होता है ये बैक्टीरिया ईटर इसे कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज कहाँ से निकला है, बैक्टीरिया ईटर, फेज मीन ईटर। इसका जो साइज है वो वेरी करता है फ्रॉम 24 टू 200 नैनोमीटर इन डायामीटर। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और बैक्टीरियोफेजेस को कम्प्लेक्स वायरसेस भी कहा जाता है, और साथ में इनको टैडपोल भी कहा जाता है। टैडपोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि टिपिकल जो बैक्टीरियोफेज है उसकी स्ट्रक्चर टैडपोल की तरह होती है, यानी उसका हेड और टेल जो है टैडपोल ऑफ फ्रॉग होती है ना उसकी तरीके से होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हेड एंड टेल, ठीक है। सो ये एक टिपिकल बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इसकी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टिपिकल जो बैक्टीरियोफेज है उसके दो रीजन होते हैं, हेड एंड टेल। सो दिस इज हेड रीजन एंड दिस इज टेल रीजन, ठीक है। हेड रीजन को देखते हैं कि हेड रीजन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले तो हेड रीजन न्यूक्लियोकैप्सिड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड का वर्ड मैंने यूज़ किया तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इसमें कैप्सिड होगा और साथ में कोर होगा। सो ये आ गया इसका कैप्सिड, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। और इनसाइड जो डीएनए है उसे कोर कहा जाता है, या जेनेटिक मटेरियल आप कह सकते हैं। और बैक्टीरियोफेज में हमेशा डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियोफेज में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। सो हेड क्या हो गया, हेड कंसिस्ट ऑफ कैप्सिड प्लस कोर, जिसे न्यूक्लियोकैप्सिड टुगेदर कहा जाता है। और हेड का फंक्शन क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। देन फिर हमारे पास बैक्टीरियोफेज की टेल आ जाती है। टेल क्या होती है जी, हेलिकल एंड रॉड शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। हेलिकल ये आपको ये जो रिंग से नज़र आ रहे हैं ना, इस वजह से ये जो शीज होती है इसके रिंग से होते हैं, इसी वजह से इसे हेलिकल कहा जाता है। और रॉड शेप इलोंगेटेड से होती है, इसलिए रॉड शेप इसे कहा जाता है। टेल में सबसे पहले देखें, ये आपको कॉलर रीजन नज़र आ रहा होगा, ये इस तरीके से राउंड सा कॉलर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेड और टेल को आपस में जोड़ता है। देन हेड के दरमियान में आपको कुछ हॉलो ट्यूब नज़र आ रही होगी और इसके ऊपर कुछ कवरिंग है, ये आपको कवरिंग नज़र आ रही है, ठीक है। इस कवरिंग को बोलते हैं शीथ। इसका फंक्शन क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होती है और ये इस इंटरनल हॉलो ट्यूब को कवर कर रही होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होने का फंक्शन क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। ये आगे हम जब साइकिल देखेंगे लेटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा इसका फंक्शन क्यों कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। सो ये आ गई शीज जो कि फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव कवरिंग है, हैविंग हॉलो ट्यूब इनसाइड, इसके अंदर हॉलो ट्यूब होती है। और इस हॉलो ट्यूब के रास्ते ये डीएनए जो है बैक्टीरिया में इंटर होता है। इस हॉलो ट्यूब के रास्ते ये डीएनए जो है वो बैक्टीरिया में इंटर होता है। फिर हम नीचे आते हैं, जहाँ पर ये शीत ख़त्म होती है वहाँ पर एक बेस प्लेट होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये बेस प्लेट इसे कहा जाता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे लाइसोजाइम बोलते हैं। और लाइसोजाइम एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करना। और इसके नीचे यहाँ पर आपको कुछ पिन्स नज़र आ रहे होंगे, टेल पिन्स। इनका फंक्शन क्या होता है, ये जस्ट लाइक नीडल काम कर रहे होते हैं और इनके ज़रिए एंजाइम जो है इंजेक्ट होता है इनटू द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। देन वी हैव हेयर टेल फाइबर्स, कुछ पाउंड से होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के, इन्हें टेल फाइबर्स कहा जाता है। और इनका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट विद द होस्ट।
ये जो टेल फाइबर्स हैं ये बैक्टीरियोफेज को होस्ट पर बैठने में हेल्प करते हैं। सो ये आ गई ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। और हर स्ट्रक्चर का मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया कि हर स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है। और ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज की। वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरियोफेज होते हैं, बाज़ के सिर्फ हेड होता है, बाज़ का सिर्फ टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। बट जो टिपिकल बैक्टीरियोफेज है, जिसे सबसे ज़्यादा समझा गया है, पढ़ा गया है, वो ये उसे T4 बोलते हैं, यानी टाइप 4 बैक्टीरियोफेज। और उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।